बाल आपका निकल जाए। ऊपर की ओर आप खींचेंगे इस तरह से, ठीक है जी। आप फर्स्ट यूज में देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लोई हुई है, बाल आपके आपको कम लग रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है, पीसीओएस पीसीओडी है, आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस बिल्कुल डगमगा गया है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, तो आपके यहाँ पे इधर भरपूर मात्रा में अनवांटेड हेयर आएंगे ही आएंगे। पीसीओएस पीसीओडी वालों को भी ये भरपूर मात्रा में आएंगे। पहले तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, अपना हार्मोन इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक करिए जैसे मैंने करा है। हर 3 या 2 दिन बाद ना मुझे यहाँ से अपने बाल खींचने पड़ते थे, इतने ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस से मेरी दाढ़ी आने लग गई थी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके बहुत ज्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब हाइड ही नहीं हो पा रहे, मेकअप में भी उबर उबर के दिख रहे हैं, यहाँ पे एकदम लड़कों जैसे, लड़कों वाले हार्मोन्स जो आपके इंक्रीज होते हैं ना, कोर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है तब आपके ये बाल आते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने लेनी है देसी फिटकरी। हाँ जी, हमें चाहिए एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी, जिस चीज में होना सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी पाई जाती है हमारी इसमें, जिसको बोला जाता है अलम, यानी ऐसी देसी अलम लेनी है। मैंने ये रखी हुई है अपनी बाथरूम में, ठीक है जी। आपने इसको रोज वाटर या सिंपल पानी के साथ गीला कर लेना है, और आपके जहां भी बाल आ रहे हैं ना, ऐसे रगड़ना है, ऐसे, ठीक है। मैं ज्यादातर यहीं रगड़ती थी, क्योंकि मेरे ना ज्यादातर ये दाढ़ी यहाँ पे 8-10 बाल लंबे लंबे आते थे, हार्ड वाले। तो यहाँ पे अगर मूछे, अगर आपको अपर लिप्स कराने में पेन होता है, यहाँ पे करिए। अगर आपके यहाँ बाल हैं तो गीला कर करके यहाँ पे आपने, ठीक है जी। तो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके ये जो पोर्स हो गए हैं ना, उसको श्रिंक करती है, आपकी स्किन को लिफ्ट करती है, टाइट करती है, जिससे आपके जो फॉलिकल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं वीक। जो अगर आपके हेयर फॉलिकल आपके वीक हो जाएंगे तो बाल अपने आप थोड़े दिन में झड़ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है, 1 मिनट आपने इसको मसाज करनी है, और उसके बाद आपने फेस को कर लेना है वॉश। अब फेस वॉश के बाद मेरी स्किन कुछ इस तरह से, सब बहुत लोग बोलेंगे मनप्रीत इसके बाद हमने फेस वॉश करना है। ये प्रक्रिया आपने मुंह धोने के बाद करनी है। पहले अपना मुंह अच्छे से धो लीजिए, जिसके साथ भी आप वॉश करते हैं उपटन से, फेस वॉश से। उसके बाद आपने ये स्टेप करना है, ठीक है जी, यानी स्किन आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपने सेकेंड स्टेप करना है, और ये जो डीआईवाई है कम से कम 10 दिन आपने लगातार करना है, तभी आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वीक होंगे, और आपके जितने भी अनवांटेड हेयर है वो झड़ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 1 महीना कर लिया ना, मेरी तरह स्किन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरे, ये देखिए आप निशान देख पा रहे हैं, यहाँ जो दाढ़ी उगती थी अब वो नहीं उगती है। तो यही आपने करना है रेगुलर, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। सेकंड, आपने अनवांटेड हेयर के लिए उपटन बनाकर ही रख लेना है अपने बाथरूम में, और डेली अप्लाई करना है। मैं तो कह रही हूँ इससे ही आप मुंह धोइए, इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़िए, आप खुद देखेंगे 10 दिन में मनप्रीत हमारे अनवांटेड हेयर तो गायब ही हो गए हैं। पर शर्त है कि हार्मोन इम्बैलेंस ठीक होना चाहिए। अश्वगंधा चाय, शतावरी चाय, जैसे मैंने बताया, लीजिए, अपने इंटरनल ठीक करिए, तभी ये जो ऊपरी चीजें हैं ना ठीक होती हैं, ठीक है जी। अब आपको उपटन बनाने के लिए लेना है नागर मोथा। नागर मोथा में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एंट्रोजेनिक गुण होते हैं इस जड़ी बूटी में, ठीक है जी। तो आपने ले लेनी है नागर मोथा के 2 चम्मच भर के। आप इसको ना 15 दिन के लिए बना लीजिए, मैं तो कह रही हूँ महीने भर के लिए बनाइए, ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देगी। तो ये थोड़ी सी खड़ी आती है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा पाऊँ तो इसके अंदर ये जड़ी बूटियां भी होती हैं। तो आपने इसको अच्छे से महीन पीस लेना है। साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब वैज्ञानिक तौर पे भी प्रूफ किया गया है कि अगर आप नियमित रूप से नागर मोथा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो अनवांटेड हेयर है ना वो जड़ से खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे, एकदम नहीं। पर मैं आपको यहाँ प्रूफ भी लगा के दिखा रही हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आयुर्वेदा तो बोलता ही है, पर साइंस भी बोल रही है कि नागर मोथा का अगर आपने नियमित रूप से इस्तेमाल कर लिया तो आपको अनवांटेड हेयर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है भर के नागर मोथा, कूट के छान लीजिए कुछ इस तरह से। पुराने जमाने की लेडीज तो हल्दी का लेपन ही लगा के अपने अनवांटेड हेयर को दूर भगाती थी, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो आपने 1 चम्मच भर के डालना है कस्तूरी हल्दी।
हाँ जी, आपने कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करना है, दूसरी हल्दी आप नहीं लेंगे, किचन वाली हल्दी नहीं लेंगे। अगर आपको उस दिन कहीं बाहर जाना है या ऑफिस जाना है, फिर आप मत बोलना मनप्रीत मेरी स्किन येलो येलो लग रही थी। असर 100% करती है, वो भी ऐसे नहीं है, वो भी बहुत 100% वर्क करती है। पर आजकल हम लोग वर्किंग हो गए हैं, तो बाहर जाएंगे तो पीला पीला दिखेगा, लोग कहेंगे नुपीलिया तो नहीं हो गया। तो इस करके हमने लेनी है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी 1 चम्मच आप जरूर डालिए अपनी नागरमोथा उपटन में। इन दोनों को मैं कर लूंगी मिक्स, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा पा रही हूं। लास्ट आपने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डालना है। हाँ जी, ये क्या है? ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का सेवन जरूर करना है। ये भी ना आपकी स्किन पे खिंचाव बनाती है, और आपके जो आप इसको जब लगाएंगे ड्राई होएगी ना, तो आपकी स्किन पे चिपक जाएगी, और जब रब करेंगे तो जो बाल है वो वीक होके निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप मुल्तानी मिट्टी अच्छी कंपनी की लीजिए, नहीं तो पत्थर लेके खुद पीस लीजिए मिक्सर जार में। तो 2 चम्मच आपने ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी का। जिनको भी बच्चा है, बूढ़ा है, 12-13 साल के बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी अनवांटेड हेयर की समस्या है, तो ये नागरमोथा का उपटन कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं देगा। बिल्कुल आयुर्वेदा में और साइंस में बिल्कुल सेफ है। ठीक है जी, टाइम लगता है चीजों को, पर ये 100% वर्क दिखाते हैं आपके अनवांटेड हेयर पे। लास्ट मेरा इंग्रेडिएंट है दालचीनी। हाँ जी, सिनेमन। कितना लेना है? मैं स्पून से नहीं डालूंगी, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। ये देखिए, इतनी 1 चुटकी आ गई है मेरे हाथ में, बस आपने 1 चुटकी ही डालनी है, इससे ज्यादा नहीं। हमें लेस इज ऑलवेज मोर, ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये आपने डाल दिया। ठीक है जी, अगर आप बच्चों को लगा रहे हैं तो आप सिनेमन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमन थोड़ी सी सनसनाहट, झंझनाहट ऐसे फील कराती है। ठीक है, आपको इफेक्ट बुरा नहीं देती है, बट थोड़ा सा सेंसेशन होगी ना, बच्चे डर जाते हैं कि मम्मा ऐसे ऐसे हो गया, तो आप ये मत डालना। ठीक है जी, मतलब सिनेमन नहीं डालना। तो ये आपका हो गया है उपटन तैयार। कैसे लगाना है, चलिए लगाते हैं मनप्रीत के साथ। हाँ भी आपके अनवांटेड हेयर है, उसके अकॉर्डिंगली आप लीजिए। अच्छा, ये खराब नहीं होता है, ये 6-7 महीने साल भी खराब नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। आप रूम टेम्परेचर में इस उपटन को स्टोर कीजिए। ठीक है जी, आपने लिया जितना भी आपको लेना है, तो मैं तो यही लगाऊंगी। अब तो मेरे खैर नहीं आ रहे हैं। इसको आपने पानी से या गुलाब जल से ही आपने घोलना है। ठीक है जी, कुछ लोग कहेंगे मनप्रीत कच्चे दूध से घोल सकते हैं। हाँ जी, कभी कभी कच्चे दूध से लगा लो। वैसे पानी और गुलाब जल से बहुत ज्यादा जल्दी असर दिखाता है। जो मैंने यूज किया है ना, मैं बता रही हूँ अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो ये ना इस तरह से एक लेपन तैयार हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं इस कंसिस्टेंसी में। ठीक है जी, तो ये लेपन को आपने कैसे लगाना है मैं बताती हूँ। ध्यान से देखिए, जहां भी आपके अनवांटेड हेयर है ना, जिस दिशा में उग रहे हैं, मतलब जिस दिशा में उग रहे हैं, आपने उस दिशा में लगाना है। जैसे मेरे यहाँ बाल आते थे नीचे की ओर, तो मैं लगाऊंगी नीचे की ओर। तो मैं ना आपको नजदीकी से लगा के दिखाऊंगी। ये देखो ड्राई हो गया ना, नीचे की ओर लगाना है। ठीक है, ऐसे नीचे की ओर। और यहाँ भी आपके बाल अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे की ओर उतारेंगे हम, अपवर्ड मोशन में लगाएंगे आप उस दिशा में जहां पे आपके बाल ऐसे। ठीक है, वहीं लगाएंगे जहां पे आपको बाल हटाने हैं। और हम ऐसा टोनर बनाएंगे जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाएंगे और बार बार नहीं आएंगे, स्किन पे ग्लो भी आएगा, सिर्फ 2 चीजों से। और ये ऐसी चीज है कि आपने बस इसको अपने जो टोनर है आप फ्रिज में रखिए, उपटन आपने फ्रिज बाथरूम में रखिए, और फिटकरी भी बाथरूम में रखिए। है ना कमाल का, एक बार की मेहनत है और जिंदगी भर का आराम। सो कैसे बनाना है टोनर, चलिए बनाते हैं मनप्रीत के साथ। जब तक मेरा उपटन सूख रहा है, मैं अपना थर्ड पार्ट कर लूंगी, जो है मेरा मोस्ट इफेक्टिव टोनर। तो सबसे पहले आपने लेना है ग्लैब्रेटिन नाम का तत्व पाया जाता है इस मुलेठी में। स्किन को ग्लो करता है, आपके जो पोर्स हो गए उनको मिनिमाइज करता है, स्किन टाइट करता है, स्किन को गोरा बनाता है, स्किन का जो स्किन टोन है वो गोरा होता है, आपको एक ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। अगर छोटे मोटे बाल भी हैं वो भी आपके कलर्ड हो जाती है, स्किन इतनी ज्यादा टैन रिमूव होती है कि स्किन पे लगता ही नहीं कि बाल हैं। तो ये इतना मैजिकल प्रोडक्ट है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच भर के, आपने लेना है मुलेठी का पाउडर। तो कुछ इस तरह से मुलेठी का पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच भर के, यानी 1 चम्मच आपने
छोटा वाला टीस्पून भर के लेना है मुलेठी का पाउडर। सेकंड आपने मोस्ट इफेक्टिव, ओ माय गॉड क्या है ये, सेकंड मेरा मोस्ट इफेक्टिव है, हाँ जी ये है हमारी सौंफ। सौंफ को आप मजाक मत समझिए, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ, स्किन को ग्लो देने के साथ साथ अनवांटेड हेयर पे भी अच्छा खासा वर्क करती है। आप इसको मजाक मत समझिए। तो जितनी मुलेठी उतना आपने सौंफ, यानी ग्रीन कलर की सौंफ जो हम डाइजेशन के लिए खाते हैं, जरूर लीजिए। तो आप इन दोनों को अच्छे से आधा गिलास पानी में बॉईल करेंगे। तो पानी हमेशा मैं बताती हूँ पीने वाला लेंगे। आधा गिलास आपने पानी ले लिया, चलिए गैस में इसको उबालते हैं। तो आप गैस को चला लेंगे और अपने टोनर को रख देंगे, वही गर्म है ठीक है ठीक। तो अब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक ये दोनों चीजें अपना कलर नहीं छोड़ देती। अच्छे से बॉईल करेंगे, बॉईल में कंजूसी नहीं, जैसे उबलेगा ना हम फ्लेम कम करके भी 2-3 मिनट पकाएंगे। बहनों जैसे आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से बॉईल आ रहा है। अब हम इसको कम आंच पे 3-4 मिनट और पकाएंगे ताकि हर चीज की गुडनेस इस पानी में समा जाए, ठीक है जी। और ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्लेम बंद कर चुकी हूँ, ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाए तभी छानेंगे। आपने इस टोनर को इस तरह से छान लेना है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब आपने कोई भी बॉटल में, फिस बॉटल में इसको डाल लेना है, नहीं है तो आप जस्ट कॉटन की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका मैजिकल टोनर फॉर अनवांटेड हेयर हो गया तैयार। अब आपने इसको अपवर्ड मोशन में इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है जी, जब ये सूख जाए ऊपर की ओर ऐसे खींचना है ताकि ये जो बाल हैं आपके फॉलिकल बिल्कुल वीक हो जाए, हेयर फॉलिकल, एक एक बाल आपका निकल जाए। ऊपर की ओर आप खींचेंगे इस तरह से, ठीक है जी। आप फर्स्ट ही यूज में देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लोई हुई है, बाल आपके आपको कम लग रहे हैं। तो इस तरह से आपने पूरा फेस उतार लेना है। आप गीला हाथ करके भी इस तरह से रब करेंगे तब भी आपके अनवांटेड हेयर निकल जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया। तो अब आपने मुंह अच्छे से सिंपल पानी के साथ धो लेना है। अब आपका टोनर हो गया तैयार। बस अब आपने इस तरह से पूरे फेस पे लगा लेना है, जो आप ग्लो देखोगे, ओ माय गॉड, ठीक है जी। ये आपको व्हाइटनिंग भी करेगा फेस पे, अनवांटेड हेयर भी दूर करेगा, स्किन को ग्लोई भी बनाएगा। तो ये बेस्ट टोनर है फॉर अनवांटेड हेयर। आपने इसको किसी भी कपड़े की मदद से नहीं ड्राई करना और इसको फ्रिज में ही स्टोर करना है। इसी प्रकार से एयर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप गुड टू गो, अपना कोई भी मॉइस्चराइजर, मेकअप जो करना है करिए। कैसी लगी आपको मेरी अनवांटेड हेयर की वीडियो, इतनी मैजिकल जो 100% रिजल्ट दिखाएगी? मुझे बस आपसे ये चाहिए, हाथ जोड़ के मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती हूँ कि आपको मेरा चैनल ज्वाइन करो उसके लिए पैसे दे दो, ना जी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज यूट्यूब में मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करवा दो। मेरी बस यही तमन्ना है कि यूट्यूब वाले मुझे पैसे दें और मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूं अपनी आयुर्वेदा जर्नी के साथ। आप लोगों का भी बिल्कुल अच्छे से हो जाए, फेस स्किन कुछ भी आपको प्रॉब्लम ना रहे और मनप्रीत के भी ड्रीम पूरे हो जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और प्लीज मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, प्लीज जरूर बता के जाना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल।